तो बसंत दारू यानी शरद दारू क्या है? तो कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है। तो जो कैम्बियम होता है, ये कैम्बियम की जो क्रियात्मक तथा कंडीशन पाई जाती है, इनका जो फंक्शन होता है, ये पर्यावरणीय कारकों पर डिपेंड करता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान रहती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु जो होती है वो समान रहती है। और बसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है। ठंड के बाद में जो मौसम आता है उसको बसंत का मौसम कहते हैं। तो उसमें कैम्बियम जो होता है काफी अधिक सक्रिय होता है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाता है, जिसकी गुहिकाएं चौड़ी होती है। ठीक है। और बसंत के मौसम में बनने वाली काष्ठ को हम लोग बसंत दारू अथवा अग्रदारू कहते हैं, क्योंकि ये पहले बनती है इसीलिए इसको अग्रदारू कहते हैं। और सर्दियों के मौसम में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होता है। सर्दी के मौसम में कैम्बियम जो होता है कुछ कम सक्रिय होता है और सक्रिय वाहिकाएं बनाता है। और इस काष्ठ को हम लोग शरद दारू अथवा पश्च दारू कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बसंत दारू यानी अग्रदारू, शरद दारू मतलब पश्च दारू। तो ये बसंत दारू जो बनती है तो उसमें जो बनने वाली वाहिकाएं होती है, इनकी गुहिकाएं चौड़ी होती हैं। और जो ये पश्च दारू यानी शरद दारू होती है, उसमें बनने वाली गुहिकाएं जो होती हैं, ये वाहिकाएं पतली वाहिकाएं यानी सक्रिय वाहिकाएं बनाता है। और दोनों प्रकार की काष्ठ एकांतर संकेंद्र वलय के रूप में होती हैं। एकांतर संकेंद्र का मतलब यानी दो छल्लों के रूप में होती हैं, जिन्हें हम लोग वार्षिक वलय कहते हैं। वार्षिक वलय, आप इन वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। वृक्ष की आयु का पता लगाने की कंडीशन का मतलब यहाँ पे वृक्षों की आयु की पता लगाने की विज्ञान को हम लोग बोलते हैं ध्रुव कालानुक्रमण विज्ञान, डेंड्रोक्राइनोलॉजी। तो इसमें क्या करते हैं कि वृक्षों के जितने भी ऐसे वृक्ष जिनमें वलय बनती है, रिंग बनती है, तो उनकी रिंग को गिन करके उसको आधा कर देते हैं, जिससे वृक्ष की आयु का पता लग जाता है। अब हम लोग यहाँ पे आगे अंतःकाष्ठ तथा सरदारू के बारे में देखेंगे कि लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग, विशेषता तने का केंद्रीय भाग जो होता है अथवा सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग का हो जाता है। ठीक। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःकाष्ठ अथवा कठोर दारू। अंतःकाष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं। जो काले भूरे रंग का भाग हो जाता है, भीतरी भाग, उसको हम लोग बोल देते हैं अंतःकाष्ठ अथवा कठोर दारू कह देते हैं। फिर आगे इसमें जो कंडीशन आती देखें तो अंतःकाष्ठ में बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि टैनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ तथा आवश्यक तेल भी होते हैं। ये सारी कंडीशन है, टैनिन है, रेजिन है, तेल, गोंद है, खुशबूदार पदार्थ है, ये सारी कंडीशन यहाँ पे अंतःकाष्ठ से प्राप्त किए जाते हैं। अंतःकाष्ठ क्षेत्र में मृत तत्व होते हैं। अंतःकाष्ठ क्षेत्र में जो होते हैं वो मृत तत्व यानी कोशिकाएं मृत कंडीशन में पाई जाती हैं, जिनकी भित्ति बहुत ही लिग्निनी होती है। लिग्निनी मतलब काफी अधिक मोटी कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। इसे हम लोग बोलते हैं हृदय दारू। जो काफी इनकी भित्ति बहुत ही लिग्निनी कोशिकाएं यानी ज्यादा अधिक मोटी कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं हैं, तो उसको हृदय दारू कंडीशन कहते हैं। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रस दारू कहते हैं। और द्वितीयक जाइलम जहां पर होता है, इसकी परिधि क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? रस दारू। जहां से ये लिक्विड बाहर निकलता है, जो हल्के रंग का होता है और जिसमें सजीव पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। इनमें कैसी कोशिकाएं होती है? सजीव पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो सजीव पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं वाला भाग होगा उसको रस दारू कहते हैं। ये कंडीशन रहती है शरद दारू में। शरद दारू और अंतःकाष्ठ। तो कार्क कैम्बियम क्या है? जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों बाहरी वलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतहें टूट जाती हैं। बाहरी वलकुट और बाह्य त्वचा की सतहें जो होती हैं वो टूट जाती हैं और उन्हें नई संरक्षित कोशिका सतह की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पे संरक्षित कोशिका सतह की आवश्यकता इनको बढ़ती जैसे जैसे ये कोशिकाएं की बाहरी सतह टूटती चली जाती है। इसलिए एक दूसरी मेरिस्टेमी ऊतक तैयार हो जाता है। इसे कार्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं।
और यह प्रायः वल्कुट क्षेत्र में विकसित होता है। कागजन जो होता है ये यानी कॉर्क कैम्बियम, ये वल्कुट क्षेत्र में विकसित होता है और बाहर की ओर कोशिकाएं कार्क अथवा काग में बढ़ जाती हैं। जितनी भी कोशिकाएं होती बाहर की ओर, मतलब जो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, जैसे कि ये ऊपर तो बाह्य त्वचा हो गई है, इसके नीचे ये कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स कोशिकाएं। अब कॉर्टेक्स कोशिकाओं में ही ये कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है। तो कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है, तो ये यहां पे आपको ध्यान रखना है, यानी बाहर की यानी छाल बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, तो ये बाहर की ओर ही कोशिकाएं कार्क अथवा काग में बढ़ जाती हैं और अंदर की ओर कोशिकाएं द्वितीयक वल्कुट अथवा काग अस्तर में विभेदित हो जाती हैं। फिर आगे क्या होता है कि कागजन तथा काग मिलकर के परिचर्म यानी बाहर की तरफ वाला परिचर्म, ठीक, एपिडर्मिस बनाते हैं और कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वल्कुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और अंततः ये परतें मृत हो जाती हैं। तो बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ने के कारण ये परतें क्या हो जाती है, मृत हो जाती हैं और उतर जाती हैं और क्रियाशील कार्क कैम्बियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं वे छाल वल्क बनाते हैं। छाल वल्क मतलब जैसे किसी पौधे के ऊपर बाहर से आप देखेंगे तो उसमें एक छाल जैसी होती है, ठीक है, खाल जैसी, जिसको हम एनिमल खाल भी कह सकते हैं, यानी इसको हम लोग प्लांट के लिए छाल शब्द यानी बार्क यूज करते हैं। तो वही छाल वल्क बनाते हैं और मौसम के शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभी या कोमल छाल कहते हैं। मौसम का किसी मौसम की जो शुरुआत होती है तो उस समय जो छाल बनती है उसको हम लोग प्रारंभी या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के अंत में बनने वाली छाल को पश्च या कठोर छाल कहते हैं। मौसम के अंत में जो छाल बनती है वो पश्च छाल या फिर कठोर छाल के रूप में जानी जाती है। यह पैरेन्काइमा कोशिकाएं बाहरी बाह्य त्वचा पर फट जाती हैं। पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं जो होती हैं वो बाह्य त्वचा के ऊपर फट जाती है और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है, जिसे हम लोग वातरंध्र कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वातरंध्र कहते हैं। ये वातरंध्र स्टेम में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे ये संरचना आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे ये छिद्र वाला पार्ट है, रंध्र के छिद्र वाला पार्ट, ये इसकी बाह्य त्वचा होती है। इसके बाद में ये पूरक कोशिकाएं, ये पूरी कंडीशन में पूरक कोशिकाएं होती हैं। ये बनता है कार्क कैम्बियम जो कॉर्टेक्स के साथ में ही होता है। ये द्वितीयक वल्कुट यानी सेकेंडरी वल्कुट, ये वाली जो डबल लेयर्ड कोशिकाएं दिख रही हैं, ये डबल लेयर्ड कोशिकाएं द्वितीयक वल्कुट बनाती हैं। और इसके बाद में द्वितीयक वल्कुट क्या होता है, जब ये बढ़ने लगता है, संख्या में बढ़ जाता है, तो बढ़ जाने के पश्चात ये जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं यानी कॉर्टेक्स की कोशिकाएं ये वाली हैं, तो इन कोशिकाओं के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है, जिसके कारण ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और बाहर की तरफ निकलने लगती, फट जाती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है यहाँ पे। और ये बीच में ऊपर इसमें लेंस के आकार के छिद्र बन जाते हैं, तो इसको हम लोग रंध्र कह देते हैं, यानी वात रंध्र। ठीक, हवा आने जाने के लिए एक मार्ग बन जाता है, इसीलिए इसको वात रंध्र का, वात मीन्स हवा, रंध्र मीन्स छिद्र, हवा के आने जाने के लिए जो छिद्र बनता है उसको हम लोग वात रंध्र कहते हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे मूल में द्वितीयक वृद्धि देखेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। अभी पीछे हमने स्टेम में देखी थी, अब इस वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे मूल में सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है, रूट इन सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। तो द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक है और यह फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतकों से उत्पन्न होता है और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है। अखंड लहरदार छल्ला का मतलब यहाँ पे एक बीच में रिंग जैसी संरचना बनती है, तो उसी की बात कर रहे हैं। फिर इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने की तरह की होती है। जिम्नोस्पर्म की मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। जिम्नोस्पर्म में भी जो मूल और तना पाए जाते हैं, इनमें द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ देखी गई है और एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं, इन एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं देखी जाती है। ये कंडीशन रहती है सेकेंडरी ग्रोथ की। इसके बाद में हम लोग इसका फिगर देखेंगे। फिगर में देखिएगा, ये रूट का फिगर है, ये यहाँ पे नॉर्मल रूट है, जब जिस समय रूट बनती है उस समय की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे बाहर की ओर ये बाह्य त्वचा है, इसके नीचे वल्कुट क्षेत्र है यानी कॉर्टेक्स, प्रारंभिक फ्लोएम ये बाहर की तरफ,
इसमें भी ये बाहर की तरफ ये वाला पार्ट, ये प्रारंभिक फ्लोएम है। फिर कैम्बियमी छल्ला, ये अभी इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसमें आप देख सकते हैं ये कैम्बियमी छल्ला होता है, ये वाला पार्ट जो बनता है इस तरह से, इसको हम लोग कैम्बियमी छल्ला कहते हैं। अंतस्त्वचा, ये यहाँ पे ये अंतस्त्वचा है, इसके जस्ट नीचे, अंतस्त्वचा के जस्ट नीचे ये परिरंभ है। फिर प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम इसमें बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम होता है और अंदर की तरफ इसमें मेटाजाइलम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको पीछे कंडीशन में बताया गया था जाइलम और फ्लोएम, ये इस तरह की कंडीशन आपने भी पीछे देखी थी, बीच में ये वाला पार्ट ये कैम्बियम था, ठीक है। ऊपर जो था ये फ्लोएम था, और नीचे ये जाइलम था, ठीक। तो यहां पे बीच में कैम्बियम रिंग के डिवाइडेशन के फलस्वरूप यहाँ पे पहले तो ऊपर प्रोटोफ्लोएम बनता था, प्रोटोफ्लोएम ऊपर चला जाता था, यहां से ये मेटाफ्लोएम बन जाता था, जहां पे ये प्रोटोफ्लोएम नीचे की तरफ जाता था और ऊपर की तरफ ये यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता था, तो सेकेंडरी जाइलम बन जाता था। तो ऐसी कंडीशन यहां पर भी है कि इसमें जो प्रोटोफ्लोएम होता है वो बाहर की तरफ, मेटाफ्लोएम अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा जी, तो बाह्यत्वचा तो वही है, वल्कुट भी वही है, संवहनी कैम्बियम, ये कैम्बियम रिंग बाहर की तरफ आ जाती है, ये इस तरह से कैम्बियम रिंग। फिर द्वितीयक फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, तो ये आ जाता है यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम इस तरह से। प्राथमिक जाइलम, तो ये बाहर की तरफ ये अंदर चला जाता है प्राथमिक जाइलम, और द्वितीयक जाइलम ये यहाँ पे ये वाली कंडीशन में द्वितीयक जाइलम हो जाता है। ऐसे ही इसका धीरे धीरे विकास होता रहता है। विकास होने के बाद में यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ बाह्य परिचर्म यानी क्यूटिकल की लेयर वाली कंडीशन बन जाती है। फिर वल्कुट आता है, वल्कुट के बाद में प्राथमिक फ्लोएम जो सबसे बाहर की तरफ होता है, वार्षिक वलय बन जाता है। तो वार्षिक वलय यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वार्षिक वलय बनता है, ये वार्षिक वलय है, ठीक है। तो ये वार्षिक वलय एक साल में लगभग 2 बार बनता है, एक साल में 2 बार, ठीक, क्योंकि एक बसंत ऋतु के बाद में बनता है, एक शरद ऋतु के बाद, ठीक। इसलिए बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ 2 कंडीशन आती हैं, बसंत के अंत में बनता है और शरद के प्रारंभ में, जब ज्यादा ठंड हो रही होती है उसी के बाद में जैसे ठंड शुरू होती है ये बनना शुरू हो जाते हैं, और जब मीडियम कंडीशन आती है उधर बसंत की ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है तब तक इसका चक्रण पूरा हो जाता है। तो इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में द्वितीयक जाइलम, सेकेंडरी जाइलम ये यहाँ पे बीच में होता है, द्वितीयक मज्जा किरण है, यहाँ पे ये मेडुलरी रेज, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये द्वितीयक मज्जा किरणें बन जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है रूट में, द्विबीजपत्री जड़ में। तुमने भी पीछे एक द्विबीजपत्री तने में भी इसी तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ देखी थी, और ये द्विबीजपत्री तने में होगी। यहाँ पे बस डिफरेंस इतना रहेगा कि जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली बीच वाली जाइलम और फ्लोएम वाली, ये यहाँ पे पूर्णतः स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, लेकिन स्टेम में ये पूर्णतः स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स।